प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 50 बीघा जमीन दिखा रहा हूं। 30 बीघा रहेगी इसमें जर्नल की और 20 बीघा रहेगी इसमें जमीन एससी की। जी हां, जिला बीकानेर राजस्थान, तहसील कोलायत, काले रोड से साथियों ये जमीन जो है 2 किलोमीटर के करीब अंदर रहेगी। पूरा नेट 2 किलोमीटर। रेलवे लाइन जो है इस जमीन के उत्तर दिशा में है। ये जमीन रेलवे लाइन से दक्षिण दिशा में है। रेलवे लाइन और इस जमीन के बीच में मैं अब चल रहा हूं। ये कटान का जो है रास्ता रहेगा जमीन में आने का। ये उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए मैं दक्षिण साइड की आपको जमीन दिखाता हुआ चल रहा हूं। जाली लगी है, तार लगा है। 30 और 20 50 बीघा जमीन है। ये इसके अंदर देखिए नरमा खड़ा है, अभी तक मतलब उसको लेट कर दिया इन लोगों ने। और ये रास्ता रहेगा जिसपे मैं अभी चल रहा हूं। अभी आप जो है जमीन में चलेंगे, पूरी तरह से आपको चीजें दिखाऊंगा। बिल्कुल मीठा पानी है। काले रोड से मात्र 2 किलोमीटर अंदर रेलवे लाइन के साथ से आते हुए ये जमीन पड़ेगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन जमीन है, बढ़िया जमीन है। सामने जो है ये ढेर लगा है सरसों का। सरसों किसान निकालने लग रहे हैं, काट दी है। और भाई इन्हीं दिनों यानी कि अब से ये 5-7 दिन जो चल रहे हैं, इनमें अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको फसलें कटती हुई मिलेंगी, निकलती हुई मिलेंगी। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद आपको फिर फसलें नजर आएंगी। ये है साथियों ईशबगोल। ये देख सकते हैं, इसे घोड़ा जीरा भी शायद कहा जाता है। इस तरह से ये फूस से टाइप का होता है। तो 2 से 2.5 कुंटल जो है 1 बीघा के अंदर धनिया भी इतना ही निकलता है, ईशबगोल भी इतना ही निकलता है। और इनका रेट जो है बहुत अच्छा मिलता है। लगभग जो 1 बीघा है वो मान के आप चलें 50,000 रुपये प्रति बीघा की जो है औसत आ जाती है, अगर किसान खुद जो है काश्तकारी करता है। और ये देखिए किसान के उपकरण रखे हुए हैं। ये डिग्गी बनाई है भाई प्लास्टिक डाल करके। बिल्कुल मीठा पानी है, हमने पानी पी करके देखा। और बड़ी डिग्गी की जो है ज़मीन में आवश्यकता नहीं है। ट्यूबवेल जो है वो सफिशियंट है पूरे खेत में पानी के लिए। ये जो हैं शीशम खड़ी हैं, टाली जिसे कह देते हैं, काफ़ी लगी हुई हैं बीच में। और सामने जो है वो उत्तर दिशा में है जो रेलवे लाइन, और उधर ही जो है इस ज़मीन का रास्ता रहेगा। बिल्कुल भाई बढ़िया ज़मीन है। चने की और मूंगफली की इसमें खेती होती हैं। ईशबगोल, धनिया, जीरा सब लगते हैं। सामने जो है वो नरमा खड़ा है। अभी तक जो है थोड़ा किसान ने लेट कर दिया था। और भाई ये काश्तकार के लिए 2 कमरे बने हैं और ये किसान के उपकरण रखे हुए हैं। अभी जो किसान है उसे कहा कि भाई आप जो है ट्यूबवेल चलाइए। उन्होंने ट्यूबवेल को चलाया है। अभी पानी और हम इसका पी के देख लेते हैं। तो भाई बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है, जिसे कहा जा सकता है अच्छे मीठे पानी की। ये जो ट्यूबवेल के पास में ही जो है ये कुंड बना रखा है, तो इसके अंदर जो है ये पानी अपना जब ट्यूबवेल चलता है तो डाल लेते हैं। और आबादी के पास में है। आबादी से मात्र जो है 3 किलोमीटर के करीब जो है ज़मीन रहेगी। काले रोड से 2 किलोमीटर अंदर रहेगी। बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। आसपास का जो एरिया है वो पूरा का पूरा समृद्ध है। बिल्कुल मीठे पानी वाली बेल्ट है। आप आसपास के खेतों में किसानों के पास जाएं, मिलें, उनसे ज़मीनों के रेट के बारे में भी पूछें, क्या फसल होती है, कितनी पैदावार होती है, उस चीज़ की आप तस्दीक करें। ये जो ढेर देख रहे हैं ये मूंगफली का जो है भूसा है। तो मूंगफली का भूसा भी जो है अच्छे दाम में बिकता है। लगभग बीघे के अंदर जो है 10 से 12-13 कुंटल इस एरिया में निकल आती है मूंगफली पर बीघे की। काफ़ी हद तक मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है किसान। ये देखिए पूरी लाइन जो है शीशम की है, टाली अच्छी मात्रा में खड़ी हैं। बागवानी आप कर सकते हैं, खजूर के बाग लगा सकते हैं, अनार के बाग यहाँ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बेरी के बाग हैं, मोरिंगा है, सफ़ेदा है,
मतलब हर तरह से किसान यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। कोई अपनी ज़मीन किसी को नहीं देता है तो वो कुछ ऐसी फसल भर देता है कि सफ़ेदा, मोरिंगा या बांस। ये मूंगफली का जो है साथियों नीरा है, जिसे भूसा कहते हैं, तूड़ी कह सकते हैं आप। और ये मूंगफली मैं दिखा रहा हूँ साथ में निकाल के, अच्छे दाने की, भाई बढ़िया मतलब फसल है, अच्छी फसल हुई थी। अब की बार बारिश भी अच्छी हुई थी। तो 3025 गज का बीघा है। एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। 165 बाई 165 का यहाँ साइज रहता है। हरियाणा पंजाब का 1 किला यहाँ का 1.5 बीघा बराबर होता है। यहाँ 1 बीघे में साथियों आप मान करके चलें कि 5 कनाल होती हैं। हरियाणा में 1 किले में 8 कनाल, यहाँ 1 किले में 5 कनाल। तो अगर मैं रेट की बात करूं, ऐसी की ज़मीन जो 20 बीघा है वो साथ में सस्ती पड़ती है लेने में। ये जो ज़मीन है ये आपको महंगी पड़ेगी। तो टोटल का एग्रीगेट जो रेट है साथियों वो 3.5 लाख रुपए बीघा रहेगा। अगर आप सिर्फ ये 30 बीघा ज़मीन लेना चाहते हैं तो वो पड़ेगी आपको 4.5 लाख रुपए प्रति बीघा के करीब। ऐसी की जो ज़मीन है वो हरियाणा का बंदा नहीं ले सकता, और जो तहसीलदार होता है उसे लगभग 4 बीघा के करीब जो है ज़मीन कन्वर्जन के लिए पावर होती है। तो ये आप 4-5 लोगों के अपने परिवार के नाम करवा सकते हो। तो उस हिसाब से 4-4 बीघा के करीब जो है आपके सभी के नाम हो जाती है। कृषि उद्योग में आप कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से तकनीकें हैं, रास्ते हैं, और ये रास्ता जो है पेचीदा नहीं है। ज़मीन ऐसी की ऐसी के ही बोलती रहेगी, मतलब म्यूटेशन में अंतकाल उसके रहेगा, नाम आपके हो जाएगी, लेकिन कोई उसके ऊपर दावा नहीं कर सकता। दिल्ली में गंदा नियम है, वहाँ दावे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी की ज़मीन एक बार आपके नाम हो गई तो म्यूटेशन उसके बोलेगा, लेकिन रजिस्ट्री आपके होगी और वो आप किसी को भी बेच सकते हो। ये साथियों रास्ता है जाने का। और ये बराबर में कुछ ज़मीनें हैं जो मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। रास्ता इसलिए दिखाया कि इस तरह का बीच में पड़ता है। ये कुछ जो है बीच में ज़मीन आ जाती हैं रास्ते के बराबर में, जैसे गोचारण ज़मीन होती है इस तरह की। आगे जो है एक बहुत बड़ी ज़मीन जो ये देख रहे हैं आप, इसी से थोड़ी सी दूरी पर 5-6 तार लगे हुए, अच्छे पिलर, झाड़, और पूरी की पूरी ज़मीन ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़े लैंडलॉर्ड की ज़मीन है, 500-600 बीघा के करीब। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई, समय लेकर के आ जाएं।